हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने स्टडी किया अमीन्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हमने अमीन्स भी पढ़ा, डाइजोनियम सॉल्ट्स भी पढ़ा और फिर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ नए फैक्ट्स कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करें तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिनके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट करता है उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें सिर्फ हमारे पास दो ही कैटेगरी आती हैं, वन इज एल्डिहाइड एंड द सेकेंड वन इज कीटोन्स। देखने में हमें लगता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप है, एस्टर्स के अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप है, और हमें यह भी लगता है कि जो एसिड क्लोराइड्स हैं दे आर ऑल्सो कार्बोनिल कंपाउंड्स, बट ऐसा नहीं है। क्यों? द रीजन इज रेजोनेंस। इन केस ऑफ एनहाइड्राइड्स, एसिड्स लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड क्लोराइड्स, एस्टर्स, they lost their carbonyl character because of resonance। तो हमारे पास दो ही कैटेगरीज बचती हैं कंपाउंड्स की, वन इज एल्डिहाइड एंड द सेकेंड वन इज कीटोन्स। अब हम वन बाय वन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और हमारे जो फैक्ट्स आएंगे हम उनको भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, द मेजर प्रोडक्ट C ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विल बी। आपको ये कोई एल्डिहाइड गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, देन रिएक्शन विद SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। हमारे पास बेटा दो होते हैं, ये एक होता है SO2Cl2 और एक होता है हमारे पास SOCl2। इसको तो बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड और ये होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें सोडियम बोरोहाइड्राइड की, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड स्पेसिफिकली जो एल्डिहाइड है उसको अल्कोहल के अंदर क्या करता है, रिड्यूस करता है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो कभी भी एक डबली बॉन्डेड सिस्टम, हम इसको ये भी बोल सकते हैं, दिस वन इज आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। इट कैन ओनली रिड्यूस दिस एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल एंड द डबल बॉन्ड रिमेन्स इंटेक्ट। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट को देखेगा वो तुरंत इसको भी रिड्यूस कर देगा सॉरी, और जो आपकी एल्डिहाइड है उसको भी क्या कर देगा, रिड्यूस। बट ऐसा नहीं होगा। इफ वी वांट टू रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड, वी ऑलवेज प्रेफर सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, जब हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। नाउ कम टू द सेकेंड रिएजेंट, थायोनाइल क्लोराइड। व्हाट डज थायोनाइल क्लोराइड डू? क्या करेगा ये अल्कोहल को, जो अल्कोहल का जो ग्रुप है उसको रिप्लेस करेगा किससे, क्लोरीन से। ये क्लोरीन डोनर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके बाद क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ये बन गया। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, ये हमारा जो बना है ये A है, A इज दिस अलाइल क्लोराइड। It will react with benzene in presence of anhydrous chloride। ये नेम रिएक्शन है। Which name reaction? This reaction is Friedel-Crafts alkylation। यहाँ पे आपके पास एक हैलाइड है, यहाँ पे बेंजीन है,
in presence of anhydrous aluminium chloride the reaction is electrophilic substitution. तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, substituted product बनेगा, B will be CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो बना है ये हमारा क्या है, B. Now come to the last reagent, that is DBr. DBr is what? HBr होता है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड. तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया उसके आइसोटॉप से, ड्यूटेरियम से. अब देखिए कोई पेरोक्साइड नहीं है, तो एक चीज तो क्लियर है, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड द रिएक्शन फॉलोज विच टाइप ऑफ एडिशन, मार्कोनिकोव्स एडिशन. ये किस में डिसोशिएट होता है, डी पॉजिटिव एंड बी आर नेगेटिव. जब मार्कोनिकोव्स एडिशन होती है तो रिएक्शन किसको फॉलो करती है, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म को. और अगर रिएक्शन में पेरोक्साइड है तो वो एडिशन किसको फॉलो करती है, एंटी मार्कोनिकोव्स को. तो यहाँ पे देखिए ये एल्कीन है, that will accept first of all this D positive और this Br negative. ये आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई सबसे पहले किसको एक्सेप्ट करेगा, किस तरीके से करोगे बेटा. देखिए सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको बेसिक बताती हूँ इस चीज का, कि हमारा ये B बना, दैट इज अवर B, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. अब हमारी इसकी रिएक्शन है DBr के साथ. ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहले कौन आएगा, पॉजिटिव स्पीशीज आएगी और नेगेटिव स्पीशीज, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सबस्ट्रेट. ये सबस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उसके ऊपर सबसे पहले पॉजिटिव आके अटैक करेगा या फिर नेगेटिव. एल्कीन इज इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, इसीलिए उसके ऊपर सबसे पहले कौन आएगा, पॉजिटिव. इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि एल्कीन्स के अंदर कौन सी एडिशन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. यहां से देखिए डी पॉजिटिव ले लिया. अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ या फिर ये बॉन्ड यहाँ पे. जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये डी को एक्सेप्ट करेगा तो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा सेकेंडरी, और अगर ये डी इसके ऊपर लगाओगे तो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा प्राइमरी. एंड यू नो वेरी वेल दैट सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन. तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां से आई एम राइटिंग हेयर CH2 CH पॉजिटिव CH2D. अब देखिए यहां पे ये कार्बोकैटायन बना दिया. इस कार्बोकैटायन को देखते ही ये मत कहना कि यहाँ पे आके Br नेगेटिव अटैक करे. नो, आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल. अगर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, हम ये बोलेंगे यहाँ से क्या हो गई, हाइड्राइड शिफ्ट. यहाँ से हाइड्राइड निकल के इसके पास चला गया, कार्बोकैटायन किस पे बच गया, इस कार्बन के ऊपर. तो हमारे पास क्या बन गया, आई एम राइटिंग हेयर CH पॉजिटिव CH2 CH2D. नाउ Br विल अटैक हेयर. अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुई हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि जब ये कार्बोकैटायंस यहाँ से इसके ऊपर ये पॉजिटिव शिफ्ट हुआ तो ये जो पॉजिटिव है ये इस बेंजीन रिंग के अंदर क्या होगा, डीलोकेलाइज. मतलब इट विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस. इसीलिए ये जो कार्बोकैटायन बना है ये कैसा है, स्टेबल. आपका फाइनल आंसर रहेगा, देख लीजिए कौन सा आंसर है. CH के ऊपर Br, मैं यहां पे लिख देती हूं CH Br CH2 CH2D. That will be your final answer. Option number will be C. C will be the right answer for this question.
कितने सारे कॉन्सेप्ट पूछ लिए आईआईटी ने एक ही क्वेश्चन में। उसने सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज पूछ लिया कि आप किस तरीके से सोडियम बोरोहाइड्राइड को प्रेफरेंस देते हो। थायोनाइल क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, एंड नेक्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन विद शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The major product obtained in the following reaction। ये रिएजेंट बहुत बार पूछा हुआ है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बेटा शॉर्ट में बोलते हैं टीबॉक। टीबॉक मीन्स टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग बेस। आपको पता है एल्कोक्साइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। द रीजन इज एल्कोहल्स आर वीक एसिड्स, तो जब उनका कॉन्जुगेट बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारे पास टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है। अब एक चीज क्लियर है कि बेस है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बेस इज एब्स्ट्रक्शन ऑफ एसिडिक प्रोटोन। तो ये बेस क्या करेगा? देखिए यहाँ पे हमारे पास ये लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप के आप यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है इस पे जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, इधर जो कार्बन है वो उस पे जो हाइड्रोजन है वो भी क्या है? एसिडिक। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। ये जो हाइड्रोजन है ये ज्यादा एसिडिक है। रीजन है इसके पीछे कि यहाँ पे इसके एडजेसेंट जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसके एडजेसेंट में जो आपके पास कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लियर? जितना ज्यादा s कैरेक्टर मोर विल बी दी एसिडिटी। समझ गए? आप ये भी बोल सकते हो मोर विल बी दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द सेकेंड थिंग कि जब ये बेस यहाँ से इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करे तो यहाँ पे क्या बनेगी? कार्ब एनायन। अब आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया Br, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाए लिविंग ग्रुप बाहर, तो आपके पास क्या बन गया? ये सिस्टम बन गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। हमारे पास ये बना सिस्टम, जस्ट अ मिनट। दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर कॉन्जुगेशन आ गई। अगर यहां से हाइड्रोजन जाती तो आपका डबल बॉन्ड कहां पे बनता? यहां पे बनता, बिल्कुल आमने सामने, कोई रेजोनेंस नहीं था उसमें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेजोनेंस आ गया क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा क्या बन गया? कॉन्जुगेटेड। ऑल्दो द होल सिस्टम इज नॉट कॉन्जुगेटेड बट कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट अप टू सम एक्सटेंट। डबल सिंगल डबल सिंगल। क्लियर? तो ये स्टेबल है इसीलिए ये बनेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, O3 इन प्रेजेंस ऑफ Me2S, ये क्या करेगा? ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस कर दीजिए। इस सॉल्वेंट का रोल है मेन, ये इस कार्बन को तो एक सेपरेट ब्रेक करेगा बीच में से। जब भी आपको ओजोनोलाइसिस करनी हो आप बॉन्ड को बीच से ब्रेक कर दीजिए। तो जब ये ब्रेक करेगा इस कार्बन को, इस डबल बॉन्ड को, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा ये कंपाउंड। क्लियर? बाकी जो बच गया वो लिख दीजिए। बाकी हमारे पास क्या बचा? CHO
CH2 CH2 CHO। ओजोनोलिसिस आप सभी को पता है किस तरीके से करते हैं, बस यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना था कि ये रिएक्शन क्या है, ओजोनोलाइसिस। सो द राइट आंसर विल बी ए। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following reaction, carbonyl compound will react with methanol in presence of HCl gas, ये gaseous होता है यहाँ पे, and form acetal. This reaction is very much important कि कोई carbonyl compound है that will react with methanol in presence of dry HCl gas and it will form acetal. रेट ऑफ रिएक्शन इज हाईएस्ट फॉर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसिटल कीटल ये सबसे ज्यादा किस में बनते हैं, दे आर मोर प्रेफर्ड इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स। आई एम राइटिंग हेयर कि जो एल्डिहाइड्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं दे आर मोर फेवरेबल देन कीटोन्स। आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन प्रिपेयर करते थे कि वाई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आर मोर प्रेफर्ड इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स देन कीटोन्स। द रीजन इज कि हमारे पास जो एल्डिहाइड है और जो कीटोन है, इन केस ऑफ कीटोन इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या करेंगे, जो इस कार्बन का जो पॉजिटिव है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, जबकि यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कितना, 0। तो इस केस में जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले इसके ऊपर अटैक करेगा। अगर एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है तो एल्डिहाइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पहले होंगी। ये रिएक्शन भी क्या है, इसमें भी ये मिथॉक्साइड बनेगा और सबसे पहले क्या करेगा, कार्बोनिल के कार्बन के ऊपर अटैक। अब आप देखिए ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पे एसीटोन, क्रॉस दिस। द रीजन इज एसीटोन इज कीटोन। Propanol, okay, next is also acetone. Now conflict between option number B and C. Option number B is propanol as substrate and methanol in stoichiometric amount. No, we have to take this methanol in excess to form acetal. जो ये अल्कोहल होगा यही न्यूक्लियोफाइल डोनेट करेगा, तभी हमारे पास क्या बनेगा, एसिटल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। जिस स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि एसिटल होते क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। आपके पास ये कोई एल्डिहाइड है, अगर यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए मैं मिथेनॉल ही लूं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो सबसे पहले इससे जनरेट कीजिए एल्कोक्साइड। इट विल अटैक हियर, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो आपके पास क्या बन गया, RCO नेगेटिव OCH3 हियर H। Now this will accept proton from the solution and becomes OH. अब देखिए सॉल्यूशन में H पॉजिटिव है,
ये ऑक्सीजन इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे, मतलब यहाँ से वाटर निकलेगा। वाटर कब निकलेगा? जब सेकेंड मॉलिक्यूल एल्कोक्साइड का इसके ऊपर अटैक करेगा। तो जो ये स्ट्रक्चर बनता है ना RCHOCH3, जरूरी नहीं आप मिथेनॉल लो, आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हो। हम इसको क्या बोलते हैं? एसीटल। अगर हमारा स्टार्टिंग जो मैटर है, सबस्ट्रेट है, वो एल्डिहाइड है तो एसीटल बनेगा, और अगर वो कीटोन है तो क्या बनेगा? कीटल। ये जो स्पीशीज थी इसको भी देखिए ध्यान से, जहाँ पे सिर्फ एक मिथॉक्सी ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं हेमी एसीटल। हेमी मीन्स हाफ। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर that acetals are protecting group of carbonyl। जहाँ पे आपको कार्बोनिल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि आप कार्बोनिल की रिएक्शन नहीं करवाना चाहते किसी रिएजेंट के साथ, और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, आप उसकी रिएक्शन करवाना चाहते हो। आप पीछे वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी था, डबल बॉन्ड भी था। अगर मान लीजिए आपको एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करना था तो आप क्या करते? आप उस एल्डिहाइड का बना देते एसीटल, फिर रिएक्शन हो सकती थी किसके साथ? उस डबल बॉन्ड के साथ। अगर हम इसकी वापस हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस चला जाएगा, डेट विल बी एल्डिहाइड। तो ध्यान रखना, एसीटल्स विल बी द प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटल्स आर प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर कीटोन्स। So option number D will be the right answer. Now come to the next question. The major product obtained in the following reaction। आपको ये रिएक्टेंट गिवन है और आपको NaOH गिवन है और हीट गिवन है। अब बेटा NaOH जब हो और कार्बोनिल कंपाउंड हो तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। कौन कौन सी? एल्डोल कंडेंसेशन, सेकेंड कैनिजेरो। एंड एल्डोल कब होगी? जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी। इन केस द कार्बोनिल कंपाउंड डज नॉट हैव एनी अल्फा कार्बन, इट मीन्स दे आर नॉट हैविंग एनी अल्फा हाइड्रोजन, तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी? कैनिजेरो। प्रेजेंस ऑफ alpha hydrogen, the reaction will be aldol condensation। और अगर वहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और NaOH गिवन है तो रिएक्शन कैसी होगी? कैनिजेरो। अब आप देखिए यहाँ पर तो हमारे पास गिवन है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये एक यहाँ पे है, मतलब एक तो ये इसका अल्फा है, इधर देखें तो एक इधर अल्फा है। अगर मैं इस कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में देखूं तो ये अल्फा है। अब बेटा देखिए, बेस है, बेस के पास चॉइस हो गई कि वो कहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करे। यहाँ से तो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? आप सभी को पता है कि यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, ये नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड है उसको इंक्रीज करेगा, तो ये अनस्टेबल कार्बन आयन है। एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कार्बन आयन बनने की। देखिए कौन सी बनेगी? अगर यहाँ पे बनी तो रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये कार्बन आयन अब इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगी। 7 मेंबर्ड रिंग्स फेवरेबल नहीं होती, दे रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एंट्रोपी फॉर देयर फॉर्मेशन। इसका मतलब ये कार्बन आयन बनेगी। समझ गए कि ये वाली कार्बन आयन क्यों बनी? इसके पीछे रीजन है कि जब यहाँ पे ये कार्बन आयन बनेगी तो रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड। अगर यहाँ से कार्बन आयन बनेगी तो रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 मेंबर्ड, और ये कार्बन आयन तो बन ही नहीं सकती। अब देखिए कैसे होगा। यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, आप इसको भूल जाइए,
ये मैंने CHO ग्रुप ऐसे लिखा, दिस कार्बन आयन विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन। रिंग कितने मेंबर्ड बनी? रिंग बनाइए 1 2 3 4 5 मेंबर्ड। ये मान लीजिए मेरा ये जो है ये वाला कार्बन है, तो इसके ऊपर प्रेजेंट है COCH3। क्लियर? 1 2 3 4 कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर दीजिए। मान लीजिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 4 के ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? 4 के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है मिथाइल, और यहां पर ही हमारे पास प्रेजेंट है ये 5th कार्बन, यहां पे हमारे पास है OH। अब आप देख लीजिए कौन सा आंसर राइट आंसर होगा। एक चीज और, इसको हीट कर रखा है। हीट करने का मतलब होता है कि प्रोडक्ट क्या है? डिहाइड्रेटेड एल्डोल। अगर हीटिंग नहीं होती ना तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता। अब उसने हीटिंग दे दी, मतलब ये तो OH जाएगा और यहां से हाइड्रोजन जाएगा, समझ गए? बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन बोल दो इसको। तो हमारा कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। एल्डोल कर दी और फिर उस एल्डोल का क्या कर दिया? डिहाइड्रेशन। अगर ये हीटिंग नहीं होती तो हम एल्डोल पे ही छोड़ देते। ओके? Now come to the next question. The major product of the following reaction, once again TBOC is given, TBOC is base। उसके बाद आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है और हीटिंग गिवन है। अब बेस है, बेस को तो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। देखिए किस तरीके से, या तो यहां से जाए हाइड्रोजन या फिर यहां से जाए। अगर यहां से जाएगी तो आप देखिए रिंग कितने मेंबर बनेगी? 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग्स आर स्टेबल। तो हमारे पास जो ये बेस है, ये बेस क्या करेगा? यहां से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहां पे क्या बनेगी? कार्ब एनायन। जस्ट अ मिनट, ये यहां पे क्या है? CH2, यहां पे क्या है? CH2 और ये Cl। तो यहां से हमारे पास क्या बन गई? नेगेटिव। एक नेगेटिव हमारे पास कहां पे बना? यहां पे। अब देखिए बेटा, ये इस नेगेटिव का कोई भी, आप ये बोल सकते हो कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे अगर मान लो ये बॉन्ड बनाए तो आगे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर ये वाली कार्बन आयन जो है ये यहां पे बॉन्ड बनाए तो लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। समझ गए? मतलब हमारे पास क्या बनेगा? ये क्लोरीन चला गया और यहां पे बन गया डबल बॉन्ड। फाइनली क्या बना है हमारे पास? मैं यहां पे लिख रही हूं, आई एम राइटिंग हियर। देखो कार्बन आयन बना बना के देख लिया करो। मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, हो गया यहां तक? हमारे पास बन गई कार्बन आयन। कार्बन आयन ने लिविंग ग्रुप को बाहर भेज दिया और हमारे पास एक एल्कीन सिस्टम बन गया। अब कैसे होगी रिएक्शन? रिएक्शन अब सिंपल सी बच गई।
कि भाई जहां पे रिंग फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है वहां पे रिंग बनेगी। कैसे बनेगी रिंग? आप ध्यान से देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर मान लो यहां पे शिफ्ट हुआ, मैं यहां से सीधा अटैक दिखाऊं, एक तो यहां पे, तो रिंग कितने मेंबर्ड बन गई मेरे पास, और एक ये यहां पे ऐसे शिफ्ट हो गया, रिंग कितने मेंबर्ड बन गई? 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्ड। यहां पे CH2 नेगेटिव, बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। वो कैसे आएगी? आप सीधा भी कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो नेगेटिव है ये इस H पॉजिटिव को ले ले और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वापस यहाँ पे क्या बना दे, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे रिंग कितने मेंबर्ड बनी? 5 मेंबर्ड। और यहाँ पे एक कीटोन ग्रुप भी है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन के ऊपर अटैक करे तब हमारे पास रिंग बनेगी 6 मेंबर्ड, इस तरीके से। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। आप क्वेश्चन का आंसर देखिए ध्यान से, आपको ये भी गिवन है और आपको ये भी गिवन है, तो आप यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। अगर ये क्वेश्चन मोर देन 1 करेक्ट आंसर का होता तब आप इसको भी टिक करते और इसको भी, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट बताना है? मेजर प्रोडक्ट। सो द मेजर प्रोडक्ट विल बी बी ऑप्शन। 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा बनेगी क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग से क्या होती है? स्टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट बने, एक बना मेजर और एक बना माइनर। ध्यान रखना टीबोक बहुत बार पूछा हुआ है IIT में, और टीबोक क्या होता है? बेस। क्लियर? नाउ रेस्ट ऑफ द थिंग्स we will discuss in our last lecture, in our next lecture। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की प्रॉब्लम्स लेंगे और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे पास स्मॉल कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको भी। क्योंकि देखिए क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सीधा क्वेश्चन के मेन प्रोडक्ट पे एम्फेसाइज करो। आपको उस रिएक्शन का बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए कि आप किस रिएजेंट को यूज़ कर रहे हो, क्यों यूज़ कर रहे हो और उसका क्या फंक्शन है। क्लियर? तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा, वीडियो को देख लेना। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।